कभी सोचा है हमारे आसपास की लगभग हर चीज, मतलब हमारे खाने से लेकर कपड़ों तक, और हाँ, हम खुद भी किस एक चीज से बने हैं? जवाब है कार्बन। तो चलिए आज इसी अनोखे एलिमेंट की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इसे जिंदगी का सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी मजेदार पहेली सामने आती है। भाई, अगर कार्बन इतना ही जरूरी है तो फिर हमारी पृथ्वी पर ये इतना कम क्यों मिलता है? ये एक बड़ा सवाल है ना? चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पृथ्वी की पपड़ी में जो मिनरल्स हैं, जैसे कार्बोनेट और पेट्रोलियम, उनमें कार्बन की मात्रा पता है कितनी है? सिर्फ 0.02%। बस इतना सा। ये तो मतलब न के बराबर है। और हमारे एटमॉस्फेयर का क्या हाल है? वहां भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हवा में भी सिर्फ 0.03% कार्बन है, वो भी ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है? जवाब छुपा है इसके एटम्स के अंदर। तो चलिए अब सीधा कार्बन के एटॉमिक लेवल पर जूम इन करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, मतलब स्थिर। और कार्बन के लिए यहीं से एक बड़ी अनोखी दुविधा शुरू होती है। और ये सारा खेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स की गिनती का। मामला कुछ ऐसा है कि स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम के सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये एक रूल जैसा है। और कार्बन के पास कितने हैं? ठीक 4। मतलब बिल्कुल बीच में अटका हुआ है, आधा रास्ता तय करके। अब मुश्किल ये है कि ये ना तो आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और ना ही कहीं से 4 और हासिल कर सकता है। सोचिए, अगर कार्बन 4 और इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करे तो उसका छोटा सा न्यूक्लियस इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल ही नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सोचे तो उसमें इतनी जबरदस्त एनर्जी लगेगी कि एटम स्टेबल होने के बजाय और अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर कार्बन करता क्या है? फंस गया ना बेचारा। और यही कार्बन का जीनियस दिमाग काम आता है। इलेक्ट्रॉन्स को लेने या देने के बजाय कार्बन एक अलग ही रास्ता अपनाता है। ये उन्हें शेयर करता है, साझा करता है। और यही सिंपल सा आइडिया कार्बन को उसकी असली ताकत देता है। इसी शेयरिंग को केमिस्ट्री में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंधन। होता क्या है कि जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दोनों का बाहरी शेल पूरा हो जाता है और दोनों के दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक टीम वर्क की तरह है, जहां दोनों की जीत होती है, एक विन विन सिचुएशन। और ये जो शेयरिंग है ना, ये भी कई तरीकों से हो सकती है। एटम्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, 2 पेयर शेयर करके डबल बॉन्ड, या फिर 3 पेयर शेयर करके, आप समझ ही गए होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे इतना ज्यादा वर्सेटाइल बना देती है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की यही जबरदस्त काबिलियत कार्बन को 2 अनोखी, कह सकते हैं, सुपर पावर्स देती है। और इन्हीं की वजह से ये एलिमेंट्स का राजा कहलाता है। चलिए देखते हैं ये सुपर पावर्स हैं कौन सी। तो पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। ये क्या है? ये कार्बन की एक कमाल की काबिलियत है जिससे वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी, मजबूत और स्टेबल चेन्स बना सकता है। सोचिए, एक चेन रिएक्शन की तरह। और कोई दूसरा एलिमेंट ये काम इतनी अच्छी तरह से कर ही नहीं सकता। और दूसरी सुपर पावर, वो है टेट्रावैलेंसी। अब क्योंकि कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक ही टाइम पर 4 अलग-अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, एक साथ 4 हाथ मिलाने जैसा। और इसी वजह से ये अनगिनत, मतलब लाखों करोड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स बना पाता है। बस इन्हीं 2 सुपर पावर्स की वजह से कार्बन लाखों तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। सोचकर देखिए, दुनिया के सबसे हार्ड सब्सटेंस हीरे से लेकर हमारे जीवन का जो ब्लूप्रिंट है, यानी डीएनए, सब कुछ कार्बन पर ही तो टिका है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। देखिए कैसे कार्बन के एटम्स अलग अलग तरह से जुड़कर बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स बना देते हैं। एक तरफ है डायमंड, जिसमें हर कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से एकदम कसकर जुड़ा होता है, जो उसे बनाता है बेतहाशा हार्ड। और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, जिसमें कार्बन एटम्स लेयर्स में जमे होते हैं, जो उसे सॉफ्ट और स्लिपरी बनाता है। मतलब एक ही एलिमेंट, लेकिन रूप कितने अलग। कमाल है ना? और हाँ, कार्बन सिर्फ खुद से ही नहीं जुड़ता। जब ये हाइड्रोजन से दोस्ती करता है तो बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड। और ये छोटा सा फर्क उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। चलिए
अब इस सारी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल रोजमर्रा की चीज से समझते हैं, और वो चीज है साबुन। जी हाँ, साबुन। ये कार्बन की प्रॉपर्टीज का एकदम परफेक्ट उदाहरण है, जो दिखाता है कि ये हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाता है। अब केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो साबुन का मॉलिक्यूल एक बहुत बहुत लंबी कार्बन चेन से बना होता है। और ये लंबी चेन कहाँ से आई? ये सीधे सीधे कार्बन की वही सुपर पावर कैटनेशन का नतीजा है। अब देखिए, साबुन के मॉलिक्यूल में एक बड़ी दिलचस्प बात है। इसके ना 2 अलग अलग सिरे होते हैं। ये एक डबल एजेंट की तरह काम करता है। एक सिरा है लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, जिसे पानी से बिल्कुल नफरत है, लेकिन ये तेल और गंदगी की तरफ खींचती है। और दूसरा सिरा है एक छोटा आयनिक सिर, जिसे पानी से दोस्ती करना बहुत पसंद है। तो होता यह है कि जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ, जो तेल को पसंद करती है, वो जाकर गंदगी के कणों से चिपक जाती है, और पानी को पसंद करने वाले सिर वो बाहर पानी की तरफ रहते हैं। ये सब मिलकर गंदगी के चारों तरफ एक गोला बना लेते हैं, एक झुंड जैसा, जिसे कहते हैं मिसेल। और फिर जैसे ही हम पानी डालते हैं, ये मिसेल पूरी की पूरी गंदगी को अपने साथ लेकर फुर्र बह जाते हैं। कितना सिंपल और जीनियस तरीका है ना? तो देखा, जमीन में पाए जाने वाले एक दुर्लभ एलिमेंट से लेकर हमारे शरीर को बनाने वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तक, कार्बन का सफर वाकई कमाल का है। अपनी इस अनोखी बॉन्डिंग की काबिलियत की वजह से ही ये हमारे आसपास की दुनिया का आधार बन गया है। हीरे की चमक से लेकर साबुन की सफाई तक कार्बन हर जगह है, हर चीज में है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस एक अकेले बिल्डिंग ब्लॉक से और क्या-क्या मुमकिन हो सकता है।